टू स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर, तो यूनिटी का स्क्वायर रूट फाइंड करके पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो हम फाइंड करना चाहते हैं यूनिटी का स्क्वायर रूट, यानी 1 और इसका स्क्वायर रूट, लेट्स सपोज इट इज इक्वल टू x। तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर रूट लेने से जवाब 1 ही आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है इसलिए इसका जवाब प्लस और माइनस के अंदर आ जाएगा, और आप इसको 1 और -1 लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप यही वैल्यू दोबारा लिखें, दोनों तरफ होल स्क्वायर लें। इस तरह एक्स स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं इसे। 1 बराबर के दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये -1 बनेगा। आप इसको लिखें एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर x +1 इंटू एक्स -1 इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब x +1 को 0 के बराबर रखें तो यहाँ से आपका x का आंसर -1 आएगा, जबकि x -1 को 0 के बराबर रखें तो यहाँ से x का आंसर जो है वो +1 आएगा। इस तरह x के दो जवाब बनेंगे, +1 और -1। फाइनली जो करेक्ट आंसर बना है वो है ऑप्शन ए 1 एंड -1। MCQs नंबर 12, रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² -4x + 1 इज इक्वल टू 0 आर। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देखते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर के बारे में जानना चाहते हैं, और इस मकसद के लिए हमें इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac के बराबर होता है, जबकि b, a और c की वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन से लेंगे तो x² के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू, x के साथ वाली जो वैल्यू है वो b की वैल्यू, और x के बगैर वाली जो वैल्यू है इसको आप c की वैल्यू कहते हैं। तो ये वैल्यूज़ आप इस फार्मूले के अंदर पुट करें, b की जगह पे -4 और उसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 4, जबकि c की वैल्यू है 1। तो -4 का स्क्वायर +16 आएगा, -4 4s are 16 और 16 1s are 16 ही बनेगा। 16 - 16 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आपके इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखें रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। तो इसका करेक्ट आंसर बना है, करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, रियल एंड इक्वल। MCQs नंबर 13, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ px² + qx + r इज इक्वल टू 0, देन सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। स्टूडेंट्स, हमें इस MCQs के अंदर इक्वेशन बता दी गई है, हमने फाइंड करना है 2 अल्फा और 2 बीटा का सम किसके बराबर होगा। तो 2 अल्फा + 2 बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा + बीटा। इसका मतलब ये है कि हमें अगर अल्फा + बीटा की वैल्यू मिल जाए तो हम आसानी से 2 अल्फा + 2 बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ इस वैल्यू से 2 कॉमन लिया है। अब अल्फा + बीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जी, अल्फा +
बीटा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर ए। अब इस इक्वेशन के मुताबिक x के साथ वाली वैल्यू b की वैल्यू है और यहाँ हम वही b की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस इंटू क्यू, क्योंकि x के साथ q है, बटा a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू होती है तो यहाँ पे p आ जाएगा। इस तरह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो माइनस क्यू बटा p आएगी। अब ये वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट करें तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस क्यू बटा p आएगा और 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर आ जाएगा माइनस 2 क्यू बटा p। फाइनली एमसीक्यूज नंबर 13 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी माइनस 2 क्यू ओवर p। एमसीक्यूज नंबर 14, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या आता है। ओके स्टूडेंट, इस एमसीक्यूज में हमें जो वैल्यू बताई गई है, जो इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने 2 अल्फा और 2 बीटा का प्रोडक्ट फाइंड करना है। 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा किसके बराबर होगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 2s आर 4 अल्फा एंड बीटा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आ जाए तो हम आसानी से इसका जवाब, इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा बीटा फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है जी c बटा a। अब इस इक्वेशन के मुताबिक c की वैल्यू जो है वो -1 है, जबकि a की वैल्यू 1, तो इस हिसाब से अल्फा बीटा की वैल्यू -1 आएगी। ये अल्फा बीटा की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा बराबर आ जाएगा 4 इंटू -1, दैट इज -4। 14th MCQs का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी -4। MCQs नंबर 15, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज डिटरमिन्ड बाय ऑप्शन ए सम ऑफ रूट्स, ऑप्शन बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऑप्शन सी सिंथेटिक डिवीजन एंड ऑप्शन डी डिस्क्रिमिनेंट। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को जानने के लिए डिस्क्रिमिनेंट से हम मदद ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, डिस्क्रिमिनेंट। MCQs नंबर 16, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला में स्क्वायर रूट के नीचे जो वैल्यू होती है यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा।